हेलो बच्चों। सो थोड़ी सी हेल्थ इश्यू के कारण थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड हो रहा है। ओके। और आज की कहानी फिर से कल से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कल हमने छोड़ी थी। वॉल्स कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और आज आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि स्लाइड को थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन किया, चेंज किया। ओके, बाकी अपने लोगो वगैरह सेम सेम ही है। और सब बताओ कैसे हो, सबकी पढ़ाई वगैरह सब सही चल रहा है? तो जैसा कि हम फालतू की बात छोड़ते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। और कम से कम सेल्फ स्टडी को 6 to 8 आवर दो क्लासेस के बाद। ओके। अब ऐसा करते हैं, कल के जो मैंने कुछ आपको स्ट्राइकोमेट्री पढ़ाई थी रस समीकरण में, उसी से कोरिलेट एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। ये खुद का क्वेश्चन है, लिखने में बहुत हालत खराब हो जाती है इस क्वेश्चन। देखो, मैग्नीज है, वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? MnCl2 + Cl2 और O2। क्वेश्चन क्या पूछा दिया है? यदि Mn के 0.1 मोल ले ले तो Cl2 का आयतन क्या होगा? ओके। Cl का आयतन पूछा है, तो आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें रिएक्शन को संतुलित करना पड़ेगा, जो कि हमारी मेन प्रिंसिपल में बोला गया था। ओके, ये HCl ले लिया, आगे गए, क्या बन रहा है? MnCl2 + Cl2 प्लस में, यार ये क्वेश्चन में हल्का सा गलत है यहाँ पे। ये H2 है। ओके, यहाँ पे बन रहा है H2O। अब देखो, यहाँ पे Cl के 4 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? एक। 4 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने हो गए? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीज के 1 मोल है, तो HCl के 4 है, वहीं पे Cl के कितने हैं? 1 ले रखे हैं। ओके, वहीं पे अगर हम मोल से देखेंगे, तो अगर इसका हम 1 मोल लेंगे तो Cl2 के जो आयतन होंगे वो कितना होगा? 22.4 लीटर। अगर हमें इसे 1.1 मोल, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ठीक है, वो रख देते हैं, तो क्या होगा? इसमें भी 1 पॉइंट आगे आ जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? 2.24 लीटर Cl2 का आयतन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत सी चीजों में मदद करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? सॉरी, ये पूरा क्वेश्चन में मैंने रिएक्शन है, डोंट टू बी वरी, भी लिख लेते हैं कि N2 + 3H2 क्या बना रहे हैं? NH3 के दो अणु। ओके, अब इसका हमें आंसर देना है। जैसा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संगठन, अब तो अभी गिरेगा संगठन बताओ, मतलब कि ये टोटल कितना दिया है? 45 लीटर। तो प्रति एक का कितना होगा? देखते हैं, है ना। प्रारंभ में कितना था? 30 लीटर।
30 लीटर, क्वेश्चन थोड़ा सा अनकरेक्ट है। 30 लीटर प्रारंभिक आयतन था। ठीक है, ओके। तब इसका कितना था? 0। है ना, 30 लीटर पहले से था। टोटल कितना है? 45। तो अब देखो, 30 से माइनस एक्स जाएगा, इधर भी 30 से माइनस 3x जाएगा। यहाँ पे क्या है, कितना आएगा? 2x। पेन को थोड़ा सा डार्क कर ले। पहले ऐसे करता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन ही आपको सही से पता। जब ये रिएक्शन हो रही है तब इसका भी कितना है? 30 लीटर है, और इसका भी 30 लीटर है, और उसी टाइम पे 45 लीटर हमें टोटल संगठन प्राप्त होता है। ठीक है, अभिक्रिया के बाद में। तो फिर संगठन बताओ पूरे का। पूरे का संगठन निकालेंगे तो कैसे आएगा, वो देखते हैं। ठीक है, आंसर। अब देखो, ये अगर हम N2 + 3H2 NH3 के 2 मोल बन रहे हैं। पहले कितना था? 30 लीटर। 30 में से x गया, क्योंकि इसके प्रारंभ में कितने x है? इसके 3x है, इसका तब 0 है। अब अगर 30 में से ये 3x गए, और इसका कितने बन रह जाएंगे? 2x। अब सबको जोड़ो, 30 माइनस एक्स प्लस 3 30 माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 45। 30 30 60 माइनस का 4x प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 45। ये कितना हो गया? 2x। 60 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 45। 60 में से 2x को उधर भेज दो, 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 2x। 15/2 इक्वल्स टू x। यहाँ से x कितना आ गया? 5 लीटर। अब यहाँ पे जो था x 3x 2x, वो कितना हो जाएगा? 30 में से माइनस करके x, तो फिर N2 का अगले पेज पे करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? जो n के लिए आएगा वो कितना आएगा? 30 माइनस एक्स, और x कितना है? 7.5। यहाँ से कितना आ गया? 22.5 लीटर। वहीं पे अगर हम देखें H2 के लिए, H2 के लिए क्या था? 3 - 2x। तो 30 माइनस 7.5 इंटू 3 करो, कितना आता है? 15 × 7 = 21 कितना आ गया? 7.5 लीटर। वहीं पे NH3 का 2x था, कितना आ जाएगा? 15। तो अब देखो टोटल कितना हो गया? 22.75 30। 30 और 15 45, टोटल कितना हो गया? 45 लीटर। तो ये अपना फुल आंसर आ गया। Bn2 जो आ गया 22.5 लीटर। BH2 जो आ गया 7.5 लीटर। और VNH3 जो आ गया वो कितना आया? 15।
टोटल कितना हो गया? ओके, मेरे हिसाब से इतना इनफ, आराम से कैसे कोई। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्के में लेके मत पढ़ना, ओके। ये हल्का क्वेश्चन है, समझाने के लिए बहुत हल्का है, नहीं बिल्कुल आसान तरीके से किया है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच3 फोस्फिन कहते हैं, एक फोस्जिन होता है वो अलग होता है, ठीक है, एसोसिएल2 करके एक होता है। और हाँ, फोस्फिन को तापीय अपघटित किया जाता है तो यह ठोस फॉस्फोरस मतलब P4 तथा H2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। यदि पीएच3 का कुल आयतन 100 लीटर है ले, तो रिएक्शन में आयतन की वृद्धि कितनी होगी? ओके, देखो, जो पीएच3 है ये टूट रहा है P4 में, ठीक है, और 6H2 दे रहा है। तो अब देखो कि 4 फॉस्फीन से 6 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो एक से कितना निकलेगा? 6/4। वहीं पे 100 लीटर है, तो 100 लीटर से कितना निकलेगा? 6/4 इंटू 100। 100 से अगर ये डिवाइडेशन करते हैं 25 का, 25 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 150 ml। तो पहले से आयतन कितना है? 100 है ना? 100 में से और आया कितना है? 150। 150 में से 100 घटा दो तो उत्तर कितना आएगा? 50। वृद्धि यहाँ पे कितनी होगी? वृद्धि जो हुई, आयतन में वृद्धि बराबर 50। ये जो है हमारा आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, भले वो कोई भी हो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं, भले टेस्ट में देखा हो, नोट्स में देखा हो, तो ये क्वेश्चन है ही ऐसा। क्या देखते हैं? क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 लीटर CO2 को रक्त ताप कोक, कोक का मतलब क्या होता है? कार्बन, पर प्रवाहित किया जाता है तो कुल आयतन 1.4 लीटर हो जाता है। तो रिएक्शन का संगठन ज्ञात करो। मैं पढ़ा देता हूँ लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना है। ये हमारे पास कोक है जो कि सॉलिड में होती है। सॉलिड का लीटर में आयतन नहीं ले सकते, आयतन है ना, ओके। वो आयतन सिर्फ गैस और द्रव के लिए ही मान्य। ओके, ये रिएक्ट किया, कार्बन दो और CO2 बन गई गैस, CO सॉरी, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड बन। अब बोला गया है 1 लीटर CO। अब देखो इनके जो रश्मिकरण मिति गुणांक है, इसका भी एक है, इसके दो है, दो कर दिए, इसका एक कर दिया, ओके। अब देखते हैं कि प्रारंभिक जो आयतन हमें दे गया है वो कितना है CO2 का? 1 लीटर। तब इसका हम 0 लीटर लेते हैं। जब इसमें से x निकल गया तो इधर कितना रह गया? 2x बना। अब देख, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 - x प्लस 2x इज इक्वल टू 1.4। अब क्या होगा? 2x, 1 + x इज इक्वल टू 1.4, तो x का मान कितना आ गया? 0.4 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन में रिएक्शन का संगठन ज्ञात करो, तो CO को कितना आ गया यहाँ पे? 1 - 0.4 निकाला तो 0.6, और ये कितना है? 2 × 0.4, 0.8 लीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1.4 लीटर, ठीक है।
क्वेश्चन इतने मतलब करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार, हम होल कॉन्सेप्ट में कहाँ फंसते थे, आप भी कहाँ पर फंस सकते हो। ठीक है, अब आते हैं एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रतिशत लब्धि। प्रतिशत लब्धि निकालने का क्या मतलब है? एक तो जो सैद्धांतिक रूप से, जैसे कि हमारे पास अ, कोई क्वेश्चन दे दिया, माना कि फॉर एग्जांपल, है ना, देखो प्रायोगिक रूप से उत्पादित मात्रा, जो उत्पाद में हमें प्रायोगिक रूप से जो हम रिएक्शन करके हमें जो प्राप्त हो रही है वो मात्रा, और एक सैद्धांतिक मात्रा जो उसकी एक्चुअल होती है, जैसे CO2 की कितनी होती है, 44 ग्राम। और प्रायोगिक वो कितने भी दे सकते हैं, 56 ग्राम दे सकते हैं, 100 ग्राम दे सकते हैं, लाइक दैट। ओके, इन दोनों का अनुपात करिए तो प्रतिशत लब्धि निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 18 ग्राम जो कार्बन है, स्लाइड लगा दो, इसमें मुझे पता है जहाँ तक काम आएगा। ओके, कार्बन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यौगिक दे रही है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मान लिया जाए कि 18 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है, तो अभिक्रिया की, अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि बताओ क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन है, आंसर अगले पेज। तो हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि प्रतिशत लब्धि ऐसे निकालते हैं। देखो, ये कार्बन था, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, क्या दिया, CO2। ओके, अब देखो कि जो कार्बन है वो भी ये क्या है, राशिकीय समीकरण में थी, सबके गुणांक एक एक है। अब 12 ग्राम एक्चुअल कार्बन, 32 ग्राम एक्चुअल ऑक्सीजन, और CO2 के 44 ग्राम ही सैद्धांतिक मान है। ये क्या है, अब देखो, तो 12 ग्राम से कितना ग्राम मिल रहा है, 44 ग्राम। ये जो रियल एक्चुअल रिएक्शन है, 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 बन रहा है ना। तो एक 1 ग्राम से कितना बनेगा, 44/12। वहीं 18 ग्राम से 44/12 इंटू 18। अब देख, इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे, अगर 6 से कर लेते हैं, 2 बार, 3 बार, इसका करेंगे तो 22 बार, तो उत्तर कितना आ गया, 66 ग्राम, जो कि इसका प्रायोगिक मान आया। अब देखो, मैं प्रतिशत लब्धि अभी निकालना, मैंने जो फॉर्मूले से आपको बताया, वो क्या है, प्रायोगिक मान बटे सैद्धांतिक। तो प्रायोगिक मान कितना आया है, यील्ड परसेंटेज, है ना, 44/66। और यहाँ पे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो प्रायोगिक मान है ये रियल होता है, जो कि नॉर्मल होता है ना। अब इसका डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास जो प्रतिशत सूत्र आएगी, वो प्रतिशत लब्धि आएगी, वो 6.67 की। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये पहले करा रखा, इसको डिलीट कर, ये मैंने करा दिया।
ओके, अब हम आते हैं प्रतिशत शुद्धता की तरफ। प्रतिशत शुद्धता क्या होगा? एक तो जो भाई एक तो जो हम क्रिया शुद्ध क्रियाकारक की मात्रा होती है, और शुद्ध शुद्ध क्रियाकारक की मात्रा अपोन में कुल क्रियाकारक की मात्रा। ओके, अब देखते हैं, एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखो कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है, क्या हो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि 1.2 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 बना रही है, तो कितना दे रही है हमें CO2? 2.2 ग्राम। तो इसमें हमें प्रतिशत लब्धि बतानी है, तो अब कैसे करेंगे? अब देखो कैसे करते हैं। अब देख, 12 ग्राम से हमें एक्चुअल CO2 कितना मिलता है? 44 ग्राम। ठीक है, और 6 ग्राम से हमें कितना मिलेगा? आधा कर देंगे तो 22 ग्राम। ठीक है, और 0.6 ग्राम से करेंगे तो कितना मिलेगा? 2.2 ग्राम। ओके, अब निकालते हैं प्रतिशत शुद्धता। प्रतिशत शुद्धता निकालेंगे तो जो शुद्ध क्रियाकारक का मान है वो कितना है? 0.6। और जो प्रायोगिक हमें दिया गया है वो कितना है? कुल क्रियाकारक का मान 1.2 इंटू 100। ये एक दो बार जाता है, 50%, 50% शुद्धता है भाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, इस क्वेश्चन को सही से किया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि MnO2 है, वो HCl के साथ अभिक्रिया करके MnCl2 प्लस Cl2 और 2H2 दे रहा है। ठीक है, तो MnO2 की प्रतिशत शुद्धता बताओ। वो कैसे बताते हैं इसका देखना है। पहले से अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या थी रिएक्शन? MnO2 प्लस में HCl संतुलित के साथ ही लिख। ठीक है, और क्या दे रहा है? MnCl2 प्लस Cl2 प्लस OH2। इसी के बेस्ड एक और पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका उत्तर कुछ और। Cl2 का आयतन पूछा गया था, वो भी मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रख दिया है। ओके, अब निकालते हैं। अब देखो, MnO2 का एक्चुअल जो भार होता है वो होता है 87 ग्राम। ठीक है, और HCl का कितना होता है? 36.5। और MnCl2 का 126 ग्राम। ये नॉर्मल स्टेट में बता रहा हूँ। तब इनका कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर। अब अगर इसका 2.24 करना है तो इधर भी तो पॉइंट आएगा, 8.7 आ गया। तो प्रतिशत शुद्धता कैसे हो? जो एक्चुअल में कितना? 80 शुद्ध का 7 है, और दिया गया कितना है कुल क्रियाकारक का? 10 ग्राम। ये भी ग्राम है, इंटू 100, 10 बार 87% और आंसर। ओके, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आते हैं क्रमागत जो अभिक्रियाएं होती है। क्रमागत अभिक्रियाओं में हमें कैसे किया जाता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कैसे रिएक्शन होती है।
क्रमागत अभिक्रिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि a प्लस टू बी, है ना, a प्लस टू बी ओके, सभी के एक एक मोल है ना। a प्लस टू बी 3c प्लस 4d बनाती है, 5c प्लस 6c कितने बना लिए, 7f बनाती है। तो g के मोल ज्ञात करने। ओके, तो अब देखो 5 मोल c से 8 मोल g तैयार हो रहे हैं, देखो। ओके, तो फिर 1 मोल c से कितना हो रहा होगा g के, 8/5, है ना। तो वहीं पे अगर इसमें आ जाते हैं तो फिर 3 से कितना होगा, 8/5 इंटू 3, तो उत्तर कितना आएगा देखो, 8×3 = 24/5 कितना आएगा, 5×20 4.8, ये आंसर आएगा। ओके, और एक से भी तगड़ी एक रिएक्शन है, यहाँ पे देखो, रिएक्शनों को भी नाम दे, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये अगले क्वेश्चन का हमारी सेकंड है, ये थर्ड रिएक्शन है। ओके, अब देखो रिएक्शन में क्या दिया गया है कि S8O2 के साथ रिएक्शन करके SO2 बना रहा है, SO2 O2 के साथ करके SO3 बना रहा है, SO3 H2O के साथ H2SO4 बना रहा है, तो H2SO4 का द्रव्यमान क्या है। ठीक? अब पहले तो संतुलित करते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एक ही है, तो 8 आ गया, O2 8 है 16, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने होंगे 8, SO2 SO3। ठीक है, अगर इससे हम दो रखते हैं तो संतुलित है, 4 2 6, 6 2, ओके। H2SO4 ये तो संतुलित लास्ट वाला। ओके, अब देखो कि जो हमें द्रव्यमान पूछा गया है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो एक मोल है, जो हमारे पास यहाँ पे एक मोल S8 का है, उससे SO2 के कितने बन रहे हैं, 8 मोल। ठीक है, SO2 के 8 मोल बन रहे हैं। वहीं पे वापस से देखेंगे कि जब SO2 O2 के साथ SO3 बना रहा है और फिर वही वापस SO3 H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना रहा है, तो सल्फर तो 8 ही रहेंगे ना, जो यहाँ से आ रहे हैं। तो फिर जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, 8 गुना सल्फर, सल्फर क्या होता है 98। आप ऐसे मत करना, यही क्लिक करो, गलत है। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करना, 8 8 8 64, 6 8 9 72 72 6 78 783, करेक्ट ऑप्शन सी। ओके, अब अगर उसी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी प्रश्न में अभिक्रिया प्रतिशत लब्धि दी जाए तो H2SO4 का भार क्या होगा, तो कैसे करेंगे देखो। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन में दे रखा है, तो सल्फर के टोटल कितने एटम यूज हो रहे थे, 8, यहां से H2SO4 के मोल लिख लेंगे और जो मोल हो गए उससे हम भार का गुणा कर देंगे, मोल निकालो। टोटल 8 परमाणु यूज हो रहे थे, प्रतिशत पहले की कितनी है, 50% बटे 100, दूसरे की कितनी है 75/100, तीसरे की कितनी है 100/100, ये कैंसिल हो गया, ये एक बार 2 आ गया, 3/4 आ गया, 8 इंटू 1/2 इंटू
3/4 ये कैंसिल, मोल कितने आ गए 3। तो फिर बाहर कैसे निकालेंगे? बाहर जी को मोल इंटू बाहर इंटर्न, टोटल कितना हो जाएगा 3 x 4, 8 3 24 हासिल 2, 9 3 27, 27 और 3 27, हासिल 2, 294। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब आते हैं, ये जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये यहाँ पे ये है कि POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, मतलब कि जब हमें कुछ रिएक्शन दी होगी, रिएक्शन में इधर उधर के परमाणुओं को हमें चेक करना पड़ेगा कि किधर कितने परमाणु क्यों। तो उसमें ना तो बैलेंसिंग की रिक्वायर होती है, क्या बोलेंगे? पेन चेंज, अच्छी बात। आवश्यकता नहीं है। कॉमन एटम को पहचानना, जो दोनों तरफ, फिर दोनों में तुलना करो। फॉर एग्जाम्पल, में एक अभिक्रिया दी गई है कि KClO3 टूटता है KCl प्लस O2 में। तो KClO3 में मानो कि KClO3 के 2 मोल है, इसके 2 मोल है, तो O2 का आयतन बताना है। कैसे करेंगे? तो ऑक्सीजन ले लो, 2 मोल है, 2 × Na गुणा ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं 3 मोल है। और अब देखते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ देखेंगे तो NO2, ये ऑक्सीजन के मोल है, ठीक है, ऑक्सीजन के मोल गुणा Na, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 2 है। तो अब देखो 2 से 2 गया, 3 से Na गया, तो NO2 ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए 3, 3 मोल आए। तो आपको मैंने पहले बताया था कि मोल और आयतन का जो संबंध है वो ऐसा रहता है। तो V यहाँ से निकाल लेंगे, V क्या होगा N इंटू 22.4 लीटर। तो V क्या हो गया 3 × 22.4 लीटर। तो V यहाँ पे आ जाएगा 67.2 लीटर। ओके, अंडरस्टैंड। अब आते हैं आगे की तरफ। ये हो गया। अब आते हैं मिक्सचर के। मिक्सचर के क्वेश्चन कैसे होंगे कि हमें जैसे एक अभिक्रिया दी होगी और उसका हमें कुछ न कुछ बाहर करके दिया होगा, फिर उसमें पूछेंगे कि कितना कौन क्या प्रतिशत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं अगर लैंग्वेज दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको आगे के क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे विथ लैंग्वेज। दोनों ही कार्बोनेट है, दोनों की जो मात्रा है, दोनों की मात्रा कितनी है 20 ग्राम, 20 ग्राम है। मिक्सचर को गर्म करने पर, इसको गर्म किया, गर्म करने पर जो गैस में मिलती है उसका आयतन होता है 2.2 लीटर।
गैस का आयतन मिलता है। तो मिक्सचर में क्वेश्चन वाइज ही CH ध्रुव मिश्रण का भार 20 ग्राम है तथा जब इनको गर्म किया जाता है तो जो गैस निकलती है उसका आयतन 0.24 लीटर है। वो मिश्रण में CH प्रतिशत संगठन बताओ। प्रतिशत संगठन कैसे बताएं? पहली बात, जो सोडियम वाला जो आपने देखा, आपको ये चीज याद करनी होगी, जो हमारे क्षारीय धातुएं होती है, क्षारीय मृदा धातु नहीं, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु जो है, क्षारीय धातु, वो तापीय स्थायी होती है, तो वो जब गर्म की जाती है तो ये डिजोल्व नहीं होती। लेकिन जब सी ए थ्रू सी ए थ्रू को जब कोट किया जाता है तो एक तो CaO प्लस CO2 देती है। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल देखें तो 100 ग्राम से हमें कितना मिलता है CO2? 22.4। अगर लीटर में बात करें तो, और अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, 20 ग्राम है, 20 में से 10 ग्राम तो NaNO2 हो गया। अब देखो कि अगर 10 ग्राम लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 2.24 लीटर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 2.24 लीटर हो गया। तो अगर आयतन की हम बात करेंगे तो कैसे आएगा, सी ए रहेगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो जो अभी हमने जो निकाला है वो कितना है, 10। आयतन को क्लोरीन का, जो CO2 का आयतन से बरोबर करना पड़ेगा, वो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 10। और टोटल दिया हुआ कितना है, 20 इंटू 100, डिवाइडेशन करो 1/2, या फिर कितना है, 50%। ओके, होप यू अंडरस्टूड। एक और मस्त सा क्वेश्चन है, इसके दो मेथड है लेकिन दूसरा बड़ा टफ है, तो मैं जो सिंपल वाला है उसी से करवाता हूँ, वहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उससे पहले एक ये देखो एग्जाम्पल, इसके नीचे यहीं पे।
इसको हटा दो। अब नया एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1.84 इसको हटाओ। देखो, एक अभिक्रिया है P2O5 अभिक्रिया करके अमोनिया की उपस्थिति में और क्या रिएक्शन दे रहे हैं, NH4 का वोल्टॉइज HPO4। तो यहाँ पे अब हमें किसके निकालने हैं, कोई एक्स कंपाउंड है उसका निकालना है। ठीक है, एक्स मोल निकालें, इसके पूरे के मोल निकालने हैं और इसका भार निकालना है, कितना होगा, अरे 42 गुना फॉस्फोरस के निकालने हैं। तो फॉस्फोरस का परमाणु यहाँ पे कितने, 2 Na जी कॉस्ट। यहाँ पे हमें 100 ग्राम दे रखा है और इसका टोटल का कितना आता है, 132 इंटू फॉस्फोरस का कितना है यहाँ पे, 1 गुना Na से Na कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम पूरी काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5.53, 53.78। अब आते हैं अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आने से पहले चीज कर बस सेटअप सीख रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1.84 ग्राम का एक मिश्रण है जिसमें क्या क्या है, CaCO3 व MgCO3 की मिश्रण को गर्म करके, गर्म करने पर 0.96 ग्राम का रिड्यूस, मतलब कि का क्षय इसका हिंदी क्या होता है यार, रेजिड्यू का क्षय प्राप्त होता है। तो मिश्रण में MgCO3 का MgCO3 का प्रतिशत बताओ। ओके, अब हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। अब प्रतिशत के लिए आपको बहुत सी चीजें पहले पढ़ा चुका हूँ, उसी से करते हैं। देखो, CaCO3 ने गर्म किया, गर्म करने पर ये डिसॉल्व हो जाते हैं आराम से। डिसॉल्व हुआ तो क्या देगा, अभी बताया था, CaO प्लस CO2। वहीं पे अगर MgCO3 भी अगर डिसॉल्व होगा तो क्या देगा, MgO, क्योंकि ये क्षारीय मृदा धातु है, CO2। अब अगर 100 ग्राम है, 100 ग्राम से Ca कितने मिल रहे हैं, 56 ग्राम। वहीं पे अगर
एक कर देंगे तो एक से कितना मिलेगा? 0.56 ग्राम। 0.56 ग्राम। वहीं पे इसका जो भार होता है MgCO3 का 83 ग्राम होता है। और MgO का कितना होता है? 40 ग्राम। वहीं पे अगर हम देखें 0.84 ग्राम से कितना मिलेगा? 0.4 ग्राम। ठीक है, तो इतना मिला। अब हमें क्या करना है? MgCO3 का प्रतिशत निकालना है। MgCO3 का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो तकलीफ बरोबर जो हमारे पास ये आया है शुद्ध बटे टोटल कितना दे रखा था? डिवाइडेशन करेंगे तो 5%, 6%। ओके। यहाँ तक ये था आज की कहानी। ओके। इसके अलावा एक और ही मिक्सर पिक करवा ही देता हूँ, है ना? है टाइम है अच्छा खासा, करवा ही देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। हाँ, पूरे आ गया। क्वेश्चन ये है कि हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये याद तो साल तो नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है बताता हूँ कि 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड, एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, को कॉन्सेंट्रेट सांद्र H2SO4 रिएक्शन करवाने पर गैसीय मिश्रण को KOH से जरा STP पर बचे हुए STP पर बचे हुए उत्पाद का द्रव्यमान ग्राम में HC। उत्तर देखते
तो अब क्या होगा, अब इसके भी दो तरीके हैं, लेकिन मैं जो सिंपल वाला है उसी से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला कैसे देखते हैं, HCOOH, और ऑक्जेलिक एसिड का H2C2O4। HCOS ऊपर ये रिएक्ट करके क्या देता है, Cu प्लस में H2O। ओके, एन एच, जो ऑक्जेलिक एसिड है वो क्या देता है, CO, CO2 प्लस H2O। जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, CO। हम ज्यादा कंसंट्रेट किसके ऊपर करें, CO के ऊपर। अब देखो, ये जब 46 ग्राम था तो हमें CO कितना मिलता है, 28। और जब इसको हमने कितना किया, 2.3, 2.3 किया तो मतलब 46 का आधा इधर कितना हो गया, 14। और उसमें भी 0.8 लग गया, 46 का आधा 3 और ये 1.4। वहीं पे अब अगर ऑक्सेलिक एसिड को लेते तो उसका परमाणु भार 90 होता है, 90 का आधा 45, 45 में भी एक पॉइंट लगा दिया, सीयू कितना, वही 28, 28 का आधा 14, 14 में भी एक पॉइंट बना, तो सीयू टोटल कितना हुआ, वो कितना हुआ, 1.4 प्लस 1.4 कितना हो गया, 1.8 वो भी ग्राम। मेथड ये था, पी के जादू। अब जो हर कोई करता है वो ये है, कितना भी कितना भी मेथड कैसे करेंगे, जैसे देखो, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड से हमें सीओ मिला। अब इसके मोल निकालो, कितने आगे, 1/20, तो इसके भी कितने होंगे, 1/20, वहीं पे H2C2O4, इससे भी कितना सीओ मिला, 1/4.5/90। तो ये भी कितना आ गया, 1/20, तो इसका भी कितना होगा, 1/20। टोटल कितना निकालेंगे, 1/20 प्लस 1/20, मोल कितना हो गया, 1/10। बाहर जो निकालते हैं वो कितना क्या होता है, मोल इंटू उसका अनुपात। मोल कितना है, 1/10 गुणा बाहर कितना है, 28, जी इक्वल्स टू बाहर रख दिया 0.8। इसमें ज़्यादा आपको इतना पूरा घुलना मिलना नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब हम मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बड़े हिस्से खत्म कर चुके हैं। अब कुछ भी ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा बचा है, वो क्या बचे हैं, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। ओके, और उसके बाद में मोल के थोड़े से बारे में बताना है, जैसे पदार्थ क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, फिर वहां से बच्चे आप धोखा खा जाते हो छोटे से छोटे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, और फिर उसके बाद में हम एक बार ये सांद्रता वाला पूरा हो जाए, कल मैं कर लूँगा, कल, कल मैं आराम से 2 घंटे का एक लेक्चर डालूंगा। हो सकेगा तो इवनिंग में भी फ्री होके और अच्छे से कुछ ऐड स्लाइड करके
में भी हो सकता है कल भी पूरा चैप्टर खत्म करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी लेक्चर डाल दें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, गुड नाइट। है ना, नाइट। जो नोट्स पढ़ा है वो पढ़ना और क्वेश्चन क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन नहीं करोगे तो यार गलत है। मैं इतना पढ़ाता हूँ उसके बीच में भी हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन हर छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर डलवाया। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जहाँ पे भी समझना है पूछो आराम से। ठीक है, डाउट करो पूछो। मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर खान के नाम से, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स पूछो, डाउट पूछो, क्वेश्चन सोल्व करो। तो वही बताया 6 से 8 घंटे की अपनी रखो। और इसी के साथ में थोड़ा बहुत ये बता रहा था, हाँ, ट्यूशन की टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हो। देखो, जब आप टेस्ट दे के आ जाते हो, एक तो पहले पहला टेस्ट मान लो, ये टेस्ट नंबर, पहला टेस्ट देते हैं ना, तब हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तब क्या करते हैं, पढ़ के गए, टेस्ट दिया, टेस्ट देने के जस्ट वापस आए, आंसर की को देखा, पेपर लिया वाइट, उसके ऊपर हम ये 3 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, 3 बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के पीछे इधर तो हम क्वेश्चन नंबर दें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉपिक, यहाँ पे लिखेंगे रीजन, यहाँ पे लिखेंगे या तो रोंग है या फिर लेफ्ट। ये जो भी वही लिखने हैं जो या तो रोंग हो या फिर लेफ्ट हो। क्वेश्चन नंबर लिखा, ठीक है, फलाना ढिमकाना। जैसे कि यहाँ पे हमने एक कोई 57 नंबर क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स से, आइसोथर्मल से, आइसोथर्मल, या यहाँ पे टॉपिक क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल। रीजन जैसे कि मैंने एंट्रोपी का मान रखना है, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट समझ नहीं आया, टेम्परेचर कांस्टेंट समझ नहीं आया, वो लिखा। यहाँ पे पहले रॉन्ग किया, लेफ्ट किया, तो वैसे लिख के जब हम दूसरा टेस्ट देने जा रहे हैं, उससे पहले ये जो भी गलतियां होंगी, जैसे हमारे 20 गलतियां होंगी, इन 20 गलतियों को पढ़ के चले गए ना, बी या फिर सिली मिस्टेक वाली प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये जब दूसरा टेस्ट देंगे तो इसका आउटपुट हमें दूसरे टेस्ट में, ठीक है, वही फिर वापस थर्ड में करना है, फोर्थ में करना है। ऐसे डे बाई डे करोगे तो हर टेस्ट में कम से कम आपके 20 से 30 नंबर इंक्रीज होंगे। ये बहुत होते हैं मार्जिन में। मैं वही बोला कि अगर आपका स्कोर जैसे मान लो 500 आया, तो अब सीधा ये मत सोचो कि मैं 650 कर लूंगा या 600 कर लूंगा, मत। यही सोचो कि एक तो 500 को हमें स्टेबल रखो, स्टेबल रखने के साथ साथ कैसे करना है, 510, 520, 530, धीरे धीरे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय। एक चीज करना, सब्सक्राइब हो सके तो कर दें।